ग्रेट फिलोसफर्स के हिसाब से 8 वर्ड्स जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं वो है आवर लाइफ इज़ वॉट आवर थॉट मेक इट। और ये टेक्निकली सही भी है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छे थॉट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, और जब हम बुरे थॉट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारी लाइफ वर्स्ट हो जाती है। मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स अपने लाइफ में इसलिए दुखी रहते हैं और परेशान रहते हैं क्योंकि उनको अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता, इसलिए वो हमेशा वरीनेस का शिकार बन जाते हैं। और हो सकता है आपको ग्रेट फिलोसफर्स की बात सही नहीं लग रही हो, तो हम एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो ग्रेट फिलोसफर सही थे या नहीं, और क्या हमारे थॉट्स में एक्चुअल में उतनी पावर है कि नहीं। हमारा माइंड वो प्लेस है जो कि हेल को हेवन बना सकता है और हेवन को हेल बना सकता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए नेपोलियन और हेलेन केलर से अच्छे एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेपोलियन के पास वो हर चीज़ थी जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को खुश रहने के लिए चाहिए होती है, जैसे कि पैसा, बहुत सारा पावर और उसके साथ साथ ग्लोरी। तो भी नेपोलियन कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ में 6 हैप्पी डेज नहीं देखी है, यानी कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ में खुशी के 6 दिन भी नहीं बिताए हैं। वहीं दूसरी तरफ हेलेन केलर, जो कि बचपन से ही ब्लाइंड हो गई थी और उसकी सुनने की क्षमता भी उसने खो दी थी, लोगों ने उसे डम्ब डिक्लेयर कर दिया था, वो कहती है कि उसने इस लाइफ को काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से देखा, उसको ये लाइफ और पूरी दुनिया काफ़ी ब्यूटीफुल लगी। और यही रीज़न है शायद तक कि हेलेन केलर ब्लाइंड होने के बाद भी अमेरिका की सबसे पॉपुलर ऑथर बन पाई। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी से रिलेटेड सारी वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके, ताकि आप फ्यूचर में भी इससे नॉलेज ले सको। चाइनीज़ फिलोसोफर कन्फ्यूशियस का एक वर्ल्ड फेमस कोट है, जिस कोट में कन्फ्यूशियस कहते हैं कि वी मे नॉट बी सेंटली इनफ टू लव आवर एनिमीज, बट फॉर द शेक ऑफ आवर ओन हेल्थ एंड हैप्पीनेस लेट्स एट लीस्ट forgive them and forget them। और इस कोट का सिंपली मतलब ये है कि हो सकता है हमारा माइंड अभी इतना अच्छा नहीं है कि हम अपने एनिमीज से प्यार करने लगे, लेकिन अपने खुद के लिए, अपने खुद के हेल्थ के लिए, अपने खुद के हैप्पीनेस के लिए एक बार हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और उन्हें भूल जाना चाहिए। क्योंकि अपने एनिमी की वजह से गुस्सा होने के कारण, स्ट्रेस लेने के कारण उनका नहीं बल्कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, इससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। हमने पिछली वीडियो में इसको डिटेल में समझा था कि हमारी अवेयरनेस के कारण हमको कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते थे, और हमने उस प्रॉब्लम के डिटेल में सॉल्यूशन भी डिस्कस की थी। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप आई बटन में क्लिक करके इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो, इससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप भी अपने लाइफ में से बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं और वही बोलते हैं। उन लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है कि पैसा ही सब कुछ है, यानी कि मनी इज़ एवरीथिंग, पैसा ही उन लोग के लिए सब कुछ है। और अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, और उन लोग के पास पैसा नहीं है यानी कि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। हमेशा यही सोचकर उन लोग टेंशन लेते रहते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। और उन लोग हमेशा उस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं जो चीज़ उनके पास नहीं है, और जो चीज़ उनके पास है वो उन पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, यानी कि आप उन चीज़ों पर फोकस करते हो जो चीज़ आपके पास नहीं है, और उसके कारण आप दुखी रहते हो, परेशान में रहते हो और स्ट्रेस लेते हो, तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। और वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक बिजनेसमैन आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि वो आपको टोटल मिला के 1000 करोड़ रुपए आपको देगा। 1000 करोड़ यानी कि 10 बिलियन रुपीस आपको दे देगा। और अगर आपके लिए मनी ही सब कुछ है, यानी कि पैसा ही आपके लिए सब कुछ है, तो आप काफ़ी खुश हो जाओगे, क्योंकि वो आपको उतना पैसा दे रहा है जितना हो सकता है आप अपने पूरे लाइफ में उतना पैसा अर्न ना कर सको, और उस 10 बिलियन रुपीस से आप अपनी पूरी लाइफ में जो करना चाहो वो आप कर सकते हो। पर उसकी एक शर्त है। वो बिजनेसमैन आपसे आके कहता है कि वो आपको पूरे 1000 करोड़ रुपए देगा, लेकिन उसके बदले में उसकी एक शर्त है, आपको उन सारे पैसे के बदले उस बिजनेसमैन को अपनी दोनों आंखें उस बिजनेसमैन को देनी पड़ेगी। तो अब ये चॉइस आपकी है कि आपको क्या चाहिए। आपको 1000 करोड़ रुपए चाहिए
या फिर आपको अपनी आंखें चाहिए। तो अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से पूछिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो आपको क्या चाहिए होता। आपको 1000 रुपये चाहिए होती या अपनी आंखें? और अगर आपका आंसर ये है कि आपको 1000 करोड़ रुपए नहीं चाहिए बल्कि उसके बदले आपको अपनी दोनों आंखें चाहिए, तो आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल लिया, क्योंकि अब आपके पास वो चीज़ है जिसकी वैल्यू आपके हिसाब से 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, जिसके लिए आप 1000 करोड़ रुपए भी त्यागने को तैयार है। वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। तो इसलिए जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप उन चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे लाइफ में। लेकिन अगर आप जो चीज़ आपके पास है उन चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आप अपने लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। इसलिए हमको हमेशा अपने ट्रबल्स को या फिर अपने प्रॉब्लम्स को नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। और ऐसा करने से आपके लाइफ की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। डेल कार्नेगी एक दिन एक बिजनेसमैन से मिले। वो बिजनेसमैन काफ़ी गुस्से में था। उस बिजनेसमैन ने डेल कार्नेगी से कहा कि उसके कंपनी में 34 टोटल एम्प्लॉय काम करते हैं और उसने क्रिसमस बोनस के तौर पे सबको $10,000 यानी कि $300 हर एक एम्प्लॉय को बोनस में गिफ्ट किया। तो भी उनमें से यानी कि सारे एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय ने भी उन्हें थैंक यू नहीं बोला। इसके कारण वो काफ़ी गुस्से में थे। ऑथर के हिसाब से हमारे दुखी होने का मेन कारण ये है कि हम ह्यूमन नेचर को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये नेचुरल है कि ह्यूमन नेचर के हिसाब से हम ग्रैटिट्यूड देना भूल जाते हैं। यानी कि आप अपने लाइफ में कितना भी अच्छा काम करो, कुछ भी कर लो किसी के लिए, तो भी मैक्सिमम लोग आपको ग्रैटिट्यूड नहीं देंगे, यानी आपको अप्रिशिएट करके थैंक यू नहीं बोलेंगे। इसलिए आप कुछ भी काम करते हो एक्सपेक्ट करके कि वो ग्रैटिट्यूड मिलेगा, तो फिर आप अपने लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, आप हमेशा दुखी ही रहोगे। ऑथर के हिसाब से हमें किसी से थैंक यू एक्सपेक्ट करने से पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जीसस हर दिन में 10 लोगों की मदद करते थे, 10 ज़रूरतमंदों को ठीक करते थे, लेकिन उन 10 में से केवल एक ही आदमी जीसस को थैंक यू बोलता था, उन्हें अप्रिशिएट करके उनको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग प्रोवाइड करता था। तो ऑथर के हिसाब से जब जीसस को खुद 10 में से सिर्फ एक आदमी ही ग्रेटिट्यूड देता था, उन्हें थैंक यू बोलता था, तो हम जीसस से ज़्यादा एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो अब फाइनल में मैं आपको एक गोल्डन एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप इस एडवाइस को समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो आप अपने दिमाग में जोर डालिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। और वो एडवाइस ये है कि बी योरसेल्फ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।